हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार के में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस में भी हम क्या पढ़ाएंगे आपको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के यानी भविष्य काल के जारी रहने के इसमें क्या होता है? समय जारी रहने का समय दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन से। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तथा इस टेंस के वाक्यों में समय के जारी रहने का वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी इस टेंस में क्या होगा? समय का बोध होगा, यानी कार्य के भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का समय दिया होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट विल, shall प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, सिंस फॉर टाइम, जैसा कि मैंने उस पहली वीडियो में बताया था कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। तुम 5 बजे तक अपना कार्य करते रहे होंगे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम 5 बजे तक अपना कार्य करते रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे यू विल हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 5 o'clock। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, तुम 5 बजे तक अपना कार्य करते रहे होंगे। यू विल हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 5 o'clock। ठीक है, क्योंकि बजे हमारा क्या है? निश्चित समय है।
चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। हमारी क्लास 2 दिन से 2 दिन से भूगोल नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है हमारी क्लास 2 दिन से भूगोल नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव की बात कर रहे थे हम, तो नेगेटिव सेंटेंस लेना है हमें। ठीक है, तो आवर क्लास will not have been studying geography कब से, 2 दिन से। ठीक है, तो निश्चित नहीं है, for 2 days। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है our class will not have been studying geography for 2 days। ठीक है ना, our class will not have been studying geography for 2 days। ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव का रूल जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होगा हमारा रूल। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रूल होगा इंटरोगेटिव का। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। हिमानी आधा घंटे से, इंटरोगेटिव कर लेते हैं, इंटरोगेटिव नहीं किया।
क्या हिमानी आधे घंटे से मेरी प्रतीक्षा करती प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, क्या हिमानी आधा घंटे से, या आधा घंटे से ये निश्चित समय है या नहीं है, तो ये हमारा कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। आधा घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो जैसे कि विल हिमानी have been waiting me for half an hour, ठीक है। will हिमानी have been waiting me for half an hour, आधा घंटे से, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य क्या से आरंभ होता है तभी हम क्या करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे वाक्य को, ठीक है। अगर डबल इंटरोगेटिव आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे पहले, बाकी का सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं सेकंड टाइप का। मैं सुबह तक तुम्हारी सहायता क्यों करती रही होंगी, ठीक है। मैं सुबह तक तुम्हारी सहायता क्यों करती रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है क्यों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई देंगे, क्यों वर्ड से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो वाई सेल आई हैव बीन हेल्पिंग, किसकी, तुम्हारी, हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता यानी हेल्पिंग यू। उसके बाद क्या है हमारा, ये समय निश्चित है, सुबह तक, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह तक तुम्हारी सहायता क्यों करती रही होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम 5 दिन से कहाँ सो तुम 5 दिन से कहाँ सो रहे होंगे, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, तुम 5 दिन से कहाँ सो रहे होंगे, तो यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। वेयर विल यू हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है। कहाँ सो रहे होंगे,
तो क्या है यहाँ, निश्चित है क्या, अनिश्चित समय है, 5 दिन। कौन से 5 दिन पता नहीं है, तो फॉर 5 days। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी, अब मैं एक्टिव पैसिव पर बनाऊंगी और उसके बाद हम लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।